जयपुर के उस पुराने पुश्तैनी घर में आज अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कमरे के एक कोने से नवजात शिशु के रोने की धीमी आवाज आ रही थी, लेकिन यह खुशी का प्रतीक नहीं था। बिस्तर पर लेटी मीरा पसीने और दर्द से तरबतर थी। उसकी आंखों में खुशी की जगह एक गहरा और अनजाना खौफ तैर रहा था। उसने कुछ ही देर पहले अपनी चौथी बेटी को जन्म दिया था। इस घर की दीवारों ने सदियों से सिर्फ बेटों के जन्म पर ही जश्न देखा था, और आज एक और बेटी का आना भारी अपशकुन था। मीरा ने कांपते हाथों से अपनी नवजात बच्ची को सीने से लगा लिया। बच्ची की मासूम आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी, लेकिन मीरा को लग रहा था जैसे वह दुनिया के सारे ताने और तिरस्कार अभी से महसूस कर रही हो। बाहर आंगन में उसकी 3 बड़ी बेटियां सहमी हुई खड़ी थीं। मीरा का दिल चीत्कार कर रहा था। वह जानती थी कि समाज और यह परिवार इस नन्ही जान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मातृत्व का यह पवित्र क्षण एक खौफनाक सजा में बदल गया था, और वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे के पास से मीरा की सास कमला देवी की कर्कश और जहरीली आवाज गूंजी। उन्होंने नवजात बच्ची की तरफ एक बार भी देखे बिना ही श्राप देते हुए कहा कि इस औरत ने हमारे घर को बेटियों की छावनी बना दिया है। कमला का मानना था कि बिना बेटे के उनके खानदान का वंश और नाम दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। उनकी हर बात किसी तीखे तीर की तरह मीरा के सीने के आर पार हो रही थी। एक दादी के मुंह से अपनी ही पोती के लिए ऐसे कड़वे शब्द सुनकर मीरा की आत्मा छलनी हो गई। कुछ ही पलों बाद मीरा का पति राजीव कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से और निराशा की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने बच्ची की तरफ एक नजर भी नहीं डाली, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक अवांछित बोझ हो। राजीव की वह ठंडी और नफरत भरी निगाहें मीरा के दिल को चीर गईं। जिस आदमी से उसने बेइंतहा प्यार किया था, आज वह उसे सिर्फ एक वंश बढ़ाने वाली मशीन समझ रहा था। राजीव का वह मौन तिरस्कार कमला देवी की चीख पुकार से भी ज्यादा खतरनाक और हृदय विदारक महसूस हो रहा था। मीरा ने अपनी रुंधती हुई आवाज में राजीव से मिन्नत की कि वह कम से कम एक बार अपनी बेटी का चेहरा तो देख ले। उसने कहा कि यह बच्ची भी उसी के खून का कतरा है, लेकिन राजीव ने उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मीरा को इस बात का दर्द हो रहा था कि उसका पति अपने ही खून को इतनी बेरहमी से नकार रहा है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू राजीव के कठोर दिल को पिघलाने में नाकाम रहे। राजीव ने दांत पीसते हुए कहा कि समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, और अब वह लोगों को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। उसने क्रूरता से कहा कि 4 बेटियों के दहेज का बोझ उसे जीते जी कब्र में धकेल देगा। राजीव का हर शब्द मीरा के लिए किसी मौत के फरमान जैसा था। उसने साफ कह दिया कि इस लड़की का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। पुरुषार्थ और झूठे अहंकार के नशे में चूर राजीव भूल गया था कि बेटियां भी ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल और पवित्र उपहार होती हैं। दरवाजे की ओट से मीरा की 3 बड़ी बेटियां अंजलि, दिया और कविता यह सारा खौफनाक मंजर देख रही थीं। उनकी मासूम आंखों में एक अजीब सा डर और अपने वजूद को लेकर एक गहरा अपराधबोध झलक रहा था। इतनी कम उम्र में ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि इस घर में उनका जन्म लेना ही उनकी सबसे बड़ी गलती है। वे अपनी मां को इस वजूद करती है तरह तड़पते और रोते हुए देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थीं। बच्चियों का वह मौन रुदन उस बड़े से घर की ऊंची और ठंडी दीवारों से टकराकर दम तोड़ रहा था। अपनी बच्चियों को इस तरह डरा हुआ देखकर मीरा ने अपने सारे आंसुओं को पी लिया और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी नवजात बच्ची को सीने से चिपकाते हुए तीनों बड़ी बेटियों को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। वह उन्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि भले ही पूरी दुनिया उन्हें ठुकरा दे, लेकिन उनकी मां का आंचल हमेशा उनके लिए खुला रहेगा। मीरा का वह ममतामयी आलिंगन उन बच्चियों के लिए इस स्वार्थी और क्रूर दुनिया में एकमात्र सुरक्षित पनाहगाह था।
जहां वे अपने सारे दुख और डर को बिना कुछ कहे भूल सकती थीं। घर के आंगन में साजिशों का दौर बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका था। कमला देवी अब खुलेआम राजीव के कान भर रही थी और उसे दूसरी शादी करने के लिए उकसा रही थी। उनका मानना था कि उनके परिवार का वारिस सिर्फ एक बेटा ही हो सकता है, चाहे इसके लिए उन्हें किसी की जिंदगी ही क्यों न बर्बाद करनी पड़े। उन्होंने बातों ही बातों में सोनिया का जिक्र किया, जो उनके किसी दूर के रिश्तेदार की जवान बेटी थी। कमला की बातों में एक खतरनाक जहर था, जो राजीव के दिमाग में बहुत ही गहराई तक उतर रहा था। रसोई के पास से गुजरते हुए मीरा ने सास और बेटे की यह भयानक साजिश सुन ली। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल जिंदा ही निकाल लिया हो। जिस परिवार की सेवा में उसने अपनी पूरी जवानी और खुशियां कुर्बान कर दी, वे आज उसे एक खराब मशीन की तरह घर से बाहर फेंकने की तैयारी कर रहे थे। मीरा को समझ में आ गया था कि इस पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत की अहमियत सिर्फ एक बेटा पैदा करने तक ही सीमित है और इसके बिना उसका कोई वजूद नहीं है। मोहल्ले और रिश्तेदारों के बीच भी मीरा को लेकर तरह तरह की बातें बनने लगी थीं। जब भी कोई उसे देखने आता तो सहानुभूति की आड़ में ताने मारना नहीं भूलता था। लोग कहते थे कि शायद मीरा के पिछले जन्मों के पापों का ही फल है कि उसे लगातार 4 बेटियां पैदा हुई हैं। राजस्थान के उस रूढ़िवादी समाज में बेटियों को पराया धन और बेटों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता था। इन खोखले रीति रिवाजों और अंधविश्वासों ने मीरा की जिंदगी को एक ऐसे नर्क में तब्दील कर दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ अपनी मां के उकसावे में आकर राजीव ने छुप छुप कर सोनिया से मिलना शुरू कर दिया था। सोनिया एक बेहद चालाक, महत्वाकांक्षी और स्वार्थी किस्म की लड़की थी, जो राजीव के पैसों और उसकी संपत्ति पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। राजीव अपने वंश को आगे बढ़ाने की अंधी चाहत में इतना पागल हो चुका था कि उसे सोनिया के असली इरादे नजर ही नहीं आ रहे थे। उसे लगने लगा था कि केवल सोनिया ही वह औरत है जो उसे एक बेटा देकर समाज में उसका खोया हुआ मान सम्मान और रुतबा वापस दिला सकती है। मीरा की रातों की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी और वह बस अपनी बेटियों का चेहरा निहारती रहती थी। वह सोचती थी कि क्या उसके बच्चों का गर्म खून इस घर की ठंडी और निर्दयी दीवारों को कभी पिघला पाएगा। हर रात वह चुपचाप आंसू बहाती और भगवान से अपनी मासूम बच्चियों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रार्थना करती। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थीं, लेकिन उसके अंदर पल रही ममता की लौ अभी भी जल रही थी। मीरा जानती थी कि अब उसे अपनी बेटियों के लिए अकेले ही इस जालिम दुनिया से लड़ना होगा। घर के माहौल में अब एक बहुत ही अजीब और खौफनाक बदलाव आने लगा था। सोनिया के स्वागत की तैयारियां दबी जुबान से और छुप छुप कर शुरू हो गई थीं। मीरा की हैसियत अब इस घर की मालकिन से गिरकर एक नौकरानी जैसी हो गई थी। उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाने लगा था। उसे खाने तक के लिए ताने सुनने पड़ते थे। नवजात बच्ची की देखभाल के साथ साथ पूरे घर का भारी भरकम काम भी उसी के कमजोर कंधों पर डाल दिया गया था, जिससे उसका शरीर और आत्मा दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। अपनी चौथी बच्ची नेहा और अन्य तीनों बेटियों की तरफ देखते हुए मीरा ने एक बहुत ही कठोर और खामोश कसम खाई। उसने तय किया कि चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह अपनी बेटियों की जिंदगी को कभी तबाह नहीं होने देगी। इन 4 मासूम जिंदगियों ने ही उसे इस नर्क जैसे घर में जिंदा रहने का एक मकसद दिया था। मीरा ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया और ठान लिया कि वह अपनी बेटियों को समाज की इस सड़ी गली मानसिकता का शिकार कभी नहीं बनने देगी, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। राजीव और मीरा के बीच अब कोई भी शारीरिक या भावनात्मक संबंध नहीं बचा था। राजीव ने उससे पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया था और अब वह उसके लिए सिर्फ एक अजनबी बनकर रह गया था। उनके रिश्ते की मिठास अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक बहुत ही भयानक और ठंडी खामोशी ने ले ली थी। जिस शादी को मीरा ने बहुत ही पवित्र मानकर निभाया था, आज वह उसी शादी की चिता के सामने खड़ी
अपनी बर्बाद होती जिंदगी का तमाशा देखने के लिए पूरी तरह मजबूर थी। कमला देवी के अत्याचार और जुल्म अब हर गुजरते दिन के साथ अपनी सारी हदें पार करते जा रहे थे। प्रसव के बाद के उन नाजुक दिनों में मीरा को पौष्टिक भोजन तो दूर, 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कमला जानबूझकर उसे भूखा रखती और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। परंपरा और रीति रिवाजों के नाम पर इस घर में एक नई मांग के साथ जो क्रूरता हो रही थी, वह किसी भी सभ्य समाज के चेहरे पर एक बहुत बड़ा और भद्दा तमाचा मारने के बिल्कुल समान थी। घर के इस घुटन भरे और जहरीले माहौल का सबसे बुरा असर बच्चियों के कोमल और मासूम मन पर पड़ रहा था। सबसे बड़ी बेटी अंजलि अब बहुत ही तेजी से अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी और समझदार होने लगी थी। उसने और उसकी छोटी बहनों ने अपना बचपन खो दिया था और वे अब बिना आवाज किए अपनी मां के हर काम में चुपचाप मदद करने लगी थीं। उन मासूम बच्चियों का वह मूक समर्थन ही मीरा के लिए इस घुप अंधेरे और निराशा से भरे सफर में एक छोटी सी रोशनी की किरण के बिल्कुल समान था। धीरे धीरे घर में चल रही कानाफूसी अब एक खौफनाक हकीकत में बदलने लगी थी। राजीव ने अब खुलेआम घर के अंदर सोनिया को लाने और उससे शादी करने की बात करना शुरू कर दिया था। उसने मीरा के सम्मान और उसकी भावनाओं को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसकी इस हरकत का उसकी पहली पत्नी और 4 मासूम बेटियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। राजीव के इस फैसले ने मीरा की बची खुची उम्मीदों के अंतिम तिनके को भी हमेशा के लिए राख में बदल दिया था। रात का अंधेरा अब बहुत ही गहरा हो चुका था और बाहर आसमान से बहुत तेज और भयानक बारिश होने लगी थी। मीरा अपने कमरे के एक अंधेरे कोने में जमीन पर बैठी थी और अपनी 4 बेटियों को अपनी बाहों में कसकर छुपाए हुए थी। बाहर गिरती हुई बारिश की हर एक बूंद जैसे मीरा के अंदर बहने वाले खून के आंसुओं का ही एक अक्स थी। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि अब इस घर में उसका सफर खत्म होने वाला है और एक बहुत ही भयानक तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है। नवजात नेहा अपनी मां की छाती से चिपकी हुई बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जन्म ने ही उसकी मां के लिए एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक सजा मुकर्रर कर दी है जिसका कोई अंत नहीं है। मीरा ने अपनी बेटी के माथे को बड़े ही प्यार से चूमा और अपनी आंखों से गिरते हुए खारे आंसुओं को उसके चेहरे पर गिरने से पूरी तरह रोक लिया। वह जानती थी कि यह शांति एक बहुत बड़े और भयंकर तूफान से पहले की एक छोटी सी और खोखली खामोशी मात्र है। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसकी आंखें लगातार उस दरवाजे को घूरती रहीं जहां से कभी उसके पति ने उसे सम्मान के साथ अंदर लाया था। अब वही दरवाजा उसे इस घर से बाहर फेंकने के लिए अपना खौफनाक मुंह खोले हुए खड़ा था। आने वाला कल क्या खौफनाक मंजर लेकर आएगा, यह सोचकर ही मीरा की रूह पूरी तरह से कांप उठती थी। लेकिन अपने सीने से लिपटी अपनी बेटियों की सांसों की गर्माहट उसे एक नई और अजीब सी ताकत दे रही थी जो उसे हर हाल में इस जालिम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद वह मनहूस घड़ी आ गई जिसका मीरा को सबसे ज्यादा डर था। राजीव ने बिना झिझक सोनिया को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर घर में प्रवेश करवाया। लाल जोड़े में सजी सोनिया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी जो उसकी गहरी चालाकी को दर्शा रही थी। दहलीज पार करते ही उसने अपनी जीत का ऐलान खामोशी से कर दिया। मीरा के लिए वह लाल रंग सुहाग का नहीं बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की चिता की धधकती आग का प्रतीक था। वह अपने घर को उजड़ते हुए देखने के लिए बेबस थी। सोनिया का स्वागत पूरे घर में एक बड़े उत्सव की तरह किया गया। सास कमला देवी ने अपनी नई बहू की नजर उतारी और उसे खानदान का चिराग लाने वाली भाग्यशाली देवी का दर्जा दे दिया। एक कोने में खड़ी मीरा और उसकी 4 बेटियां इस झूठे और अमानवीय जश्न का हिस्सा बनने को मजबूर थीं। नवजात नेहा अपनी मां की छाती से चिपकी रो रही थी, जैसे वह भी इस घर के बदलते हुए रंग को महसूस कर रही हो।
राजीव ने एक बार भी मुड़कर अपनी पहली पत्नी और बच्चियों की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। घर में कदम रखते ही सोनिया ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने मीरा को मुख्य शयनकक्ष से निकालकर घर के पिछले हिस्से में बनी एक पुरानी और सीलन भरी कोठरी में धकेल दिया। वह कोठरी पहले कबाड़ रखने के काम आती थी और अब वह मीरा तथा उसकी 4 बेटियों का नया आशियाना बन गई थी। उस छोटे से अंधेरे कमरे में हवा आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मीरा को वहां अपनी बेटियों के साथ महलों से भी ज्यादा सुकून और शांति महसूस हो रही थी। सोनिया की साजिशें हर दिन एक नया और खतरनाक रूप ले रही थीं। उसने घर के नौकरों को आदेश दे दिया था कि मीरा और उसकी बेटियों को सिर्फ बचा हुआ और बासी खाना ही दिया जाए। कभी कभी तो वह जानबूझकर खाने में नमक ज्यादा डाल देती या रोटियां जला देती थी। इन सब ज्यादतियों के बावजूद मीरा चुपचाप वह रूखा सूखा खाना अपनी बच्चियों को खिलाती और खुद पानी पीकर सो जाती। वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी बेटियों को इस बासी निवाले से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। राजीव अब पूरी तरह से सोनिया के रूप और उसके झूठे प्यार के जाल में फंस चुका था। वह अपनी सारी संपत्ति और तिजोरी की चाबियां सोनिया के हाथों में सौंप चुका था। राजीव के लिए अब दुनिया सिर्फ सोनिया और उसके आने वाले बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वह भूल चुका था कि उसने मीरा के साथ 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। पुरुषार्थ और एक वारिस की अंधी चाहत ने उसकी आंखों पर एक ऐसा मोटा पर्दा डाल दिया था जिसे हटाना अब नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद सोनिया ने यह खुशखबरी सुनाई कि वह गर्भवती है। इस खबर ने पूरे घर में एक अजीब सी दीवानगी का माहौल पैदा कर दिया। कमला देवी ने तो जैसे सोनिया को जमीन पर पैर ही नहीं रखने दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उनके घर में पोता ही जन्म लेगा। इस खुशी के बीच मीरा और उसकी बेटियों पर अत्याचार कई गुना बढ़ गए। सोनिया ने अपनी गर्भावस्था का बहाना बनाकर घर का सारा भारी काम मीरा के कमजोर कंधों पर डाल दिया था। मीरा सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करती, कपड़े धोती और रसोई का सारा काम संभालती। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे और शरीर थकान से टूटता रहता था। छोटी बच्चियां अपनी मां की यह हालत देखकर रोती थीं और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी मदद करने की कोशिश करती थीं। अंजलि और दिया बर्तन मांजने में मां का हाथ बंटाती, जबकि कविता नवजात नेहा को संभालती। इन नन्ही जानों ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी और दर्द को अपने कंधों पर उठा लिया था। सोनिया का बर्ताव मीरा की बेटियों के प्रति बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वह बात बात पर उन्हें डांटती, ताने मारती और कभी कभी तो उन पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन जब छोटी कविता ने गलती से सोनिया का एक कांच का गिलास तोड़ दिया तो सोनिया ने उसे बुरी तरह पीटा। मीरा भागकर आई और अपनी बेटी को सोनिया के कहर से बचाया। उसने राजीव की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन वह इंसान सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर अपनी बेटी को पिटता हुआ देखता रहा। राजीव की इस खामोशी ने मीरा के दिल में बचे हुए सम्मान के आखिरी कतरे को भी खत्म कर दिया। जिस पिता को अपनी बेटी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वह अब किसी भी तरह की उम्मीद नहीं कर सकती थी। उस रात मीरा ने अपनी 4 बेटियों को सीने से लगाकर बहुत आंसू बहाए। उसने महसूस किया कि इस घर में अब उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सोनिया की नफरत और राजीव की अनदेखी मिलकर किसी भी दिन एक बहुत बड़ा और भयानक रूप ले सकती थी। सोनिया की गर्भावस्था के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, घर का माहौल और भी ज्यादा दमघोंटू और जहरीला होता जा रहा था। कमला देवी ने पंडितों से विशेष पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिया था ताकि सोनिया को बेटा ही पैदा हो। इन पाखंडी अनुष्ठानों में मीरा को एक अपशकुन मानकर उसे घर के आंगन में आने की सख्त मनाही कर दी गई थी। उसे अपनी ही बेटियों के साथ एक अछूत की तरह जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा था। यह सब मीरा के आत्मसम्मान को गहरे घाव दे रहा था। एक दिन सोनिया ने राजीव के कान भरते हुए कहा कि मीरा और उसकी बेटियों की मनहूसियत उसके आने वाले बच्चे पर बुरा असर डाल सकती है।
उसने नाटक करते हुए रोना शुरू कर दिया और कहा कि उसे इस घर में डर लगता है। सोनिया की ये झूठी और मगरमच्छ वाली आंखों के आंसू देखकर राजीव बुरी तरह से भड़क गया। उसका अंधा प्यार और बेटे की लालसा अब उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसने सोनिया से वादा किया कि वह इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर देगा। अगले दिन आसमान में काले और डरावने बादल छाए हुए थे। मानसून की पहली और सबसे भयानक बारिश शुरू होने ही वाली थी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा घर गूंज रहा था। राजीव अचानक गुस्से में मीरा की उस सीलन भरी कोठरी में घुसा। उसकी आंखों में एक खौफनाक नफरत थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कोठरी से बाहर आंगन में ले आया। बच्चियां डर के मारे चीखने और रोने लगीं, लेकिन राजीव का दिल पत्थर बन चुका था। कमला देवी और सोनिया आंगन के दालान में खड़ी यह सारा खौफनाक मंजर बड़े ही सुकून और शांति से देख रही थीं। राजीव ने बिना किसी दया के मीरा से कहा कि वह अपनी इन 4 पनौतियों को लेकर इसी वक्त उसके घर से निकल जाए। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अब इस घर में सिर्फ उसके होने वाले बेटे और सोनिया के लिए ही जगह है। राजीव के ये शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह मीरा के सीने में सीधे उतर गए। वह अपने पति का यह दरिंदा रूप देखकर सन्न रह गई। बाहर बहुत ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और तेज आंधी चलने लगी थी। मीरा ने राजीव के पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहा कि इतनी रात गए और इस भयानक तूफान में वह इन छोटी बच्चियों को लेकर कहां जाएगी। उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया था। लेकिन राजीव पर खून सवार था। उसने मीरा को जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। अंजलि भागकर अपनी मां के पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। राजीव ने घर के नौकरों को आदेश दिया कि इन सभी को धक्का देकर घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाए। मीरा और उसकी 4 छोटी बच्चियों को उस भयानक और अंधेरी बारिश वाली रात में सड़क पर धकेल दिया गया। उनके पास न तो कोई गर्म कपड़े थे और न ही सिर छुपाने के लिए कोई जगह। राजीव ने बड़ी ही बेरहमी से घर का वह भारी लोहे का दरवाजा हमेशा के लिए उनके मुंह पर बंद कर दिया। अंदर से कमला देवी की ठहाके लगाने की डरावनी आवाज आ रही थी। मीरा सड़क के बीचों बीच उस तेज बारिश में खड़ी थी। उसकी गोद में नवजात नेहा बुरी तरह से भीगकर कांप रही थी। अंजलि, दिया और कविता अपनी मां की साड़ी के पल्लू से लिपटकर जोर जोर से रो रही थीं। आसमान से गिरती बारिश की ठंडी बूंदें उनके शरीर को सुन्न कर रही थीं, लेकिन उनके दिलों में जो दर्द और खौफ था वह उस ठंड से भी कहीं ज्यादा जानलेवा था। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इन फूल सी बच्चियों को इस जालिम रात के कहर से कैसे बचाए। सड़क पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कोई भी पड़ोसी इस पारिवारिक मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरा ने अपनी बेटियों को एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा किया और खुद उन्हें अपने शरीर से ढंकने की कोशिश करने लगी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। जिस समाज ने उसे सिखाया था कि पति ही एक औरत का परमेश्वर होता है, आज उसी परमेश्वर ने उसे और उसके बच्चों को मरने के लिए सड़क पर लावारिस और बेसहारा छोड़ दिया था। उस अंधेरी और तूफानी रात में मीरा के अंदर की वह कमजोर और लाचार औरत हमेशा के लिए मर गई। उसकी जगह एक घायल और खूंखार शेरनी ने ले ली, जिसे अब सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा करनी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने बहते हुए आंसुओं के बीच एक बहुत ही कठोर कसम खाई। उसने तय किया कि वह अपनी बेटियों को समाज की इस पितृसत्तात्मक गंदगी का शिकार कभी नहीं बनने देगी। वह अकेले ही अपनी वंग खाई वाकी बेहतर साथ हो बेटियों को पाल पोस कर इतना काबिल बनाएगी कि यह दुनिया उनके आगे अपना सिर झुकाएगी। अंजलि ने अपनी छोटी बहन दिया को सीने से लगाया और अपनी मां की आंखों में वह भयानक ज्वाला देखी। उसे एहसास हो गया था कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मीरा ने अपनी 4 बेटियों के माथे को चूमा और कहा कि आज से उनका पिता उनके लिए मर चुका है। उन्होंने अपने पुराने जीवन और उस पुश्तैनी घर को हमेशा
के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। यह रात उनके लिए एक दर्दनाक अंत भी था और एक नई संघर्षपूर्ण शुरुआत का पहला खौफनाक अध्याय भी था। बारिश कुछ कम हुई तो मीरा ने अपनी बेटियों का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े उस शहर को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी। उसके पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसका हौसला एक पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा और मजबूत हो चुका था। वह जानती थी कि आगे का रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उसे अपनी बेटियों की जिंदगी संवारने के लिए इस आग के दरिया को पार करना ही होगा। राजीव के घर का वह बंद दरवाजा अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन चुका था। स्टेशन पर पहुंचकर वे एक ठंडे और गंदे कोने में सिकुड़कर बैठ गए। बच्चियां भूख और ठंड से कांप रही थीं, लेकिन किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। उन्हें अपनी मां के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ निश्चय नजर आ रहा था। मीरा ने अपनी फटी हुई साड़ी से नेहा को सुखाया और उसे अपनी गर्मी देने की कोशिश की। वह जागती रही और अपनी बच्चियों पर पहरा देती रही। इस खौफनाक रात ने मीरा को एक साधारण गृहिणी से एक अजेय और निडर योद्धा के रूप में पूरी तरह बदल दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मीरा ने एक लंबी दूरी की ट्रेन में बिना टिकट के अपनी बेटियों के साथ चढ़ने का फैसला किया। उनका लक्ष्य अब दिल्ली शहर था, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था और जहां वे एक गुमनाम लेकिन सम्मानजनक जिंदगी शुरू कर सकती थीं। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, मीरा ने उस शहर की तरफ आखिरी बार देखा जिसने उसे सिर्फ दर्द और आंसू दिए थे। वह नई दिल्ली के उस अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ रही थी, जो उसके और उसकी बेटियों के लिए एक नया सवेरा लाने वाला था। दिल्ली का रेलवे स्टेशन मीरा और उसकी 4 बेटियों के लिए एक बिल्कुल अनजानी और डरावनी दुनिया जैसा था। चारों तरफ भागते हुए लोग और गाड़ियों का शोर उनके कानों को सुन्न कर रहा था। मीरा ने अपनी बच्चियों का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वे इस भीड़ में कहीं खो न जाएं। कई घंटों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद उन्हें शहर के किनारे बसी एक पुरानी और बदबूदार झुग्गी बस्ती में एक छोटी सी जगह मिल गई। यह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत से आसमान साफ नजर आता था, लेकिन यह अब उनका नया घर था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ मिट्टी की सीलन भरी फर्श और चारों तरफ फैला हुआ कचरा था। मीरा ने बिना समय बर्बाद किए पास के एक नल से पानी लाकर उस जगह को साफ करना शुरू कर दिया। अंजलि और दिया ने भी अपनी मां की मदद की और कचरा बाहर फेंका। रात तक उन्होंने उस छोटी सी जगह को रहने लायक बना लिया था। मीरा ने अपनी फटी हुई साड़ी को बिछाकर बेटियों को सुलाया और खुद दरवाजे के पास पहरा देती रही। इस अनजान शहर में अब यही छोटी सी झुग्गी उनके लिए एकमात्र सुरक्षित पनाहगाह बन चुकी थी। अगले दिन सूरज निकलते ही मीरा काम की तलाश में बस्ती से बाहर निकल पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बड़े शहर में बिना किसी जान पहचान के क्या काम करेगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसे पास की एक चाय की दुकान पर झूठे बर्तन मांजने का काम मिल गया। इसके अलावा उसने कुछ बड़े घरों में झाड़ू पोंछा लगाने का काम भी पकड़ लिया। मीरा का शरीर इतनी कड़ी मेहनत का आदी नहीं था, लेकिन अपनी बेटियों की भूख मिटाने की आग ने उसे लोहे जैसा मजबूत और कभी न थकने वाला बना दिया था। मीरा सुबह मुंह अंधेरे उठ जाती और दूसरों के घरों का सारा कचरा साफ करती। उसके हाथ जो कभी घर में बहुत नरमी से काम करते थे, अब रसायनों और गंदे पानी से फट चुके थे। सर्दियों की जमा देने वाली ठंड हो या गर्मियों की चिलचिलाती धूप, मीरा ने कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। कई बार तो वह बुखार में तपती हुई भी काम पर जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी दिहाड़ी न कट जाए। उसकी हर एक सांस और पसीने की हर बूंद सिर्फ उसकी बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए थी। शाम को काम से लौटते समय मीरा सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी मांगकर या खरीद कर ले आती थी। वह सबसे पहले अपनी चारों बेटियों को पेट भर खाना खिलाती और खुद उनके बचे हुए टुकड़ों से अपना गुजारा कर लेती। कई रातें तो ऐसी भी गुजरी जब उसे सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता था। लेकिन जब अंजलि या कविता उससे पूछती कि क्या उसने खाना खा लिया है, तो वह हमेशा एक झूठी और प्यारी सी मुस्कान के साथ हाँ कह देती थी।
वह अपनी भूख की वजह से अपनी बच्चियों के चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहती थी। मीरा का सबसे बड़ा सपना अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा देना था, ताकि उन्हें कभी उसकी तरह लाचार न होना पड़े। उसने पाई पाई जोड़कर पास के ही एक सरकारी स्कूल में अंजलि, दिया और कविता का दाखिला करवा दिया। छोटी नेहा अभी स्कूल जाने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए वह दिन भर झोपड़ी में अपनी मां का इंतजार करती थी। स्कूल की पुरानी और फटी हुई किताबें भी मीरा ने कबाड़ी वाले से बहुत ही मिन्नतें करके खरीदी थीं। वह चाहती थी कि शिक्षा के हथियार से उसकी बेटियां समाज की हर बुराई का डटकर सामना करें। बेटियां भी अपनी मां के इस बेइंतहा बलिदान और कड़े संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से समझती थीं। स्कूल से आने के बाद वे न तो कभी खेलने की जिद करती और न ही किसी खिलौने की मांग करती थीं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित रहता था। अंजलि रात को झुग्गी के बाहर जलने वाली स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में अपनी छोटी बहनों को पढ़ाती थी। इन बच्चियों ने अपने बचपन के सारे शौक और खुशियों को अपनी मां के आंसुओं और पसीने की कीमत चुकाने के लिए खुशी खुशी हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया था। दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और साफ सफाई करने के बाद मीरा रात को भी चैन से नहीं बैठती थी। उसने एक पुरानी सिलाई मशीन किराए पर ले ली थी और देर रात तक कपड़े सिलने का काम करती थी। जब पूरी बस्ती गहरी नींद में सो रही होती, तब मीरा की मशीन की खट खट की आवाज उस छोटी सी झोपड़ी में गूंजती रहती थी। उसकी आंखें थकान से जलती थीं और उंगलियों में सुई चुभ जाती थी, लेकिन वह रुकती नहीं थी। यह अतिरिक्त पैसा उसकी बेटियों की स्कूल की फीस भरने के बहुत काम आता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चारों बेटियों की अलग अलग प्रतिभाएं बहुत स्पष्ट रूप से निखर कर सामने आने लगी थीं। अंजलि बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव की थी और उसका सपना समाज में न्याय व्यवस्था को सुधारना था। दिया का दिमाग बहुत तेज चलता था और वह छोटी छोटी चीजों से कुछ न कुछ नया और उपयोगी बनाती रहती थी। उसे व्यापार और हिसाब किताब में गहरी दिलचस्पी थी। कविता का दिल बहुत ही कोमल था। वह अक्सर घायल जानवरों या बीमार पड़ोसियों की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी नजर आती थी। सबसे छोटी नेहा, जिसका जन्म ही इस सारे दुख और दरिद्रता का कारण माना गया था, बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। वह अक्सर अपनी मां को छुप छुप कर रोते हुए देखती थी और उन आंसुओं के दर्द को अपने छोटे से दिल में समेट लेती थी। नेहा ने कम उम्र में ही शब्दों से खेलना और अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना सीख लिया था। वह टूटी हुई पेंसिलों से पुरानी कॉपियों के पन्नों पर कहानियां लिखती थी। उसकी हर कहानी में एक मजबूत और संघर्षशील मां का जिक्र जरूर होता था, जो बिल्कुल उसकी अपनी मां मीरा जैसी थी। झुग्गी बस्ती का माहौल भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था। वहां अक्सर शराबी और जुआरी लोग झगड़ा करते रहते थे। कई बार बस्ती के कुछ बुरे लोग मीरा को अकेले देखकर ताने मारते या फप्तियां कसते थे। वे कहते थे कि चार चार जवान होती बेटियों को वहां अकेले कैसे पालेगी और बिना बाप के इन लड़कियों से कौन शादी करेगा। इन चुभने वाली बातों को सुनकर मीरा का दिल अंदर से छलनी हो जाता था, लेकिन उसने कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाई। वह एक शेरनी की तरह अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा डटकर खड़ी रहती थी। एक रात बस्ती के एक शराबी ने उनकी झोपड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और गालियां बकने लगा। मीरा ने बिना डरे बाहर आकर उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गया। उस दिन के बाद पूरी बस्ती में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह मीरा या उसकी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। लोगों को समझ में आ गया था कि यह अकेली औरत दिखने में भले ही कमजोर हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वह साक्षात काली का भयानक और रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। एक बार बरसात के मौसम में झुग्गी में भयंकर बीमारी फैल गई और अंजलि को बहुत तेज बुखार हो गया। मीरा के पास दवाइयां खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वह रोते हुए एक डॉक्टर के पास गई और उसके पैरों में गिरकर अपनी बच्ची की जान बचाने की भीख मांगने लगी। डॉक्टर को उस लाचार मां पर दया आ गई और उसने मुफ्त में इलाज कर दिया।
उस दिन मीरा को इस बात का बहुत ही गहराई से एहसास हुआ कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वह अपनी बेटियों को मौत के मुंह से कभी नहीं बचा पाएगी। अंजलि के ठीक होने के बाद मीरा ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। अब वह सुबह के अलावा रात के समय भी पास के एक ढाबे पर रोटियां बनाने का काम करने लगी थी। वह आग की भट्टी के सामने घंटों खड़ी रहती थी, जिससे उसका चेहरा हमेशा झुलसा हुआ नजर आता था। लेकिन इस कड़ी मेहनत का फल भी उसे मिल रहा था। वह हर महीने कुछ रुपये बचाकर एक पुराने मिट्टी के बर्तन में छुपाकर रखने लगी थी। वह जानती थी कि बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए इन छोटी छोटी बचतों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बेटियां भी अब बड़ी हो रही थीं और अपनी मां के इस अथक संघर्ष को देखकर चुप नहीं बैठ सकती थी। स्कूल की छुट्टियों के दौरान दिया और कविता पास के एक कारखाने में मोमबत्तियां पैक करने का काम करने लगी थी। अंजलि बस्ती के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाने लगी थी। जब वे अपनी पहली कमाई लाकर अपनी मां के हाथों में रखती थीं, तो मीरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते थे। इस परिवार ने गरीबी के बावजूद एक दूसरे के लिए जो प्यार और समर्पण दिखाया था, वह बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलता था। एक बार दिया ने कबाड़ से कुछ पुराने कपड़े और रंग बिरंगे मोती इकट्ठा किए। उसने अपनी मां की मशीन पर उन कपड़ों को बहुत ही खूबसूरत थैलियों में बदल दिया। जब दिया ने बाजार में एक दुकान वाले को वे थैलियां दिखाईं, तो उसने तुरंत वे सभी थैलियां खरीद लीं और उसे अच्छे पैसे दिए। यह दिया की पहली व्यावसायिक सफलता थी और इसी पल ने उसके अंदर एक सफल व्यवसायी बनने के बीज बो दिए थे। उसने अपनी इस छोटी सी कमाई से अपनी मां के लिए एक नई और गर्म शॉल खरीदकर उसे उपहार के रूप में दी थी। कविता का सपना अब बहुत ही स्पष्ट हो चुका था। जब अंजलि बीमार पड़ी थी और मीरा को पैसों के लिए भटकना पड़ा था, तब से कविता ने ठान लिया था कि वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। वह स्कूल की लाइब्रेरी से विज्ञान और जीव विज्ञान की पुरानी किताबें मांगकर लाती और रात रात भर उन्हें पढ़ती रहती थी। वह अक्सर बस्ती के घायल कुत्तों और बिल्लियों के घावों पर हल्दी और नीम का लेप लगाती थी। उसके हाथों में एक अद्भुत जादू था जो दर्द को कम कर देता था और उसके दिल में इंसानियत के लिए बहुत ही गहरी करुणा थी। अंजलि अपने पिता के अन्याय और समाज के ताने सुन सुनकर बड़ी हुई थी। उसने अपनी मां को हर दिन तिल तिल कर मरते और फिर से जिंदा होते हुए बहुत करीब से देखा था। वह अक्सर अदालत के बाहर खड़ी होकर वकीलों और जजों को देखती रहती थी। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह कानून की पढ़ाई करेगी और एक बहुत ही कड़क और ईमानदार न्यायाधीश बनेगी। वह चाहती थी कि समाज में किसी भी औरत को उसके पति द्वारा घर से बाहर ना निकाला जाए और हर मजलूम इंसान को बिना किसी भेदभाव के सही न्याय मिल सके। नेहा अपनी तीनों बहनों और मां के इन कड़े संघर्षों को अपनी डायरी में बहुत ही बारीकी से दर्ज कर रही थी। उसकी लिखाई में इतना गहरा दर्द और सच्चाई होती थी कि जो भी उसे पढ़ता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसे पता था कि उसकी मां की कहानी सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन हजारों औरतों की दर्दनाक दास्तान है जिन्हें बेटियां पैदा करने के जुर्म में समाज से बेदखल कर दिया जाता है। नेहा के शब्द उस पुराने और रूढ़िवादी समाज के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली और मूक विद्रोह का हथियार बन रहे थे। जैसे जैसे बेटियां बड़ी हो रही थीं, मीरा के चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां अब एक अजीब सी संतुष्टि और गर्व की चमक से भर गई थी। वह अक्सर रात को अपनी सोती हुई बेटियों को निहारती और भगवान को धन्यवाद देती थी। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं या वह एक टूटी हुई झोपड़ी में रहती है। उसकी असली दौलत और उसकी पूरी दुनिया तो ये 4 बच्चियां थीं, जो अब धीरे धीरे जमीन फाड़कर आसमान की तरफ तेजी से बढ़ने वाले मजबूत और विशाल पेड़ों में तब्दील हो रही थीं। जब अंजलि और दिया ने 12वीं कक्षा में पूरे शहर में टॉप किया, तो झुग्गी बस्ती में पहली बार कोई खुशी का बड़ा जश्न मनाया गया। अखबारों में उन दोनों गरीब लड़कियों की सफलता की तस्वीरें और कहानियां छपी थीं। मीरा ने पहली बार अपनी बेटियों के लिए मिठाई खरीदी
और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वे खुशी के आंसू थे, जो उसकी सालों की कड़ी मेहनत और त्याग का सबसे बड़ा और मीठा फल थे। इस सफलता ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वे अब अपने सपनों को हकीकत में बदलने की सही राह पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी हैं। अब उन बीती हुई खौफनाक यादों को लगभग 20 साल का लंबा समय गुजर चुका था। वह बारिश की डरावनी रात और उस पुश्तैनी घर से निकाले जाने का दर्द अब एक धुंधले सपने जैसा लगता था। दिल्ली की उस गंदी झुग्गी बस्ती से शुरू हुआ यह सफर अब अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मीरा की इन 4 बेटियों ने अपने खून और पसीने से अपने लिए एक नया आसमान तैयार कर लिया था। अब समय आ गया था जब कर्मों का चक्र अपना पूरा चक्कर लगाकर वापस मुड़ने वाला था और इंसाफ का पल नजदीक आ रहा था। 20 साल का लंबा समय पलक झपकते ही जैसे किसी बहती हुई नदी के पानी की तरह तेजी से गुजर गया था। दिल्ली की उस गंदी और बदबूदार झुग्गी में शुरू हुआ मीरा का कड़ा संघर्ष अब एक बहुत ही शानदार और सुनहरे मुकाम पर पहुंच चुका था। उसकी सबसे बड़ी बेटी अंजलि अब उच्च न्यायालय की एक बहुत ही सख्त और सम्मानित न्यायाधीश बन चुकी थी। जब वह न्याय की कुर्सी पर बैठती थी तो बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। अंजलि ने अपनी मां के आंसुओं का कर्ज अपनी इस सफलता से चुका दिया था। मीरा की दूसरी बेटी दिया ने अपने बचपन के हुनर को एक बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया था। वह अब देश की जानी मानी और सबसे सफल महिला उद्यमियों में गिनी जाती थी। दिया की कंपनी हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती थी और उसने हजारों गरीब महिलाओं को रोजगार भी दिया था। वह अपने व्यापार के साथ समाज सेवा भी बहुत ही लगन से करती थी। दिया का मानना था कि जो पैसा जरूरतमंदों के काम ना आए वह सिर्फ कागज का बेजान टुकड़ा है। तीसरी बेटी कविता का सपना भी अब पूरी तरह से साकार हो चुका था। वह शहर के मशहूर अस्पताल में एक बहुत ही काबिल सर्जन बन चुकी थी। उसके हाथों में एक ऐसा चमत्कारिक जादू था जो मरीजों को मौत के मुंह से भी खींच लाता था। कविता ने अपनी मां के नाम पर एक भव्य धर्मार्थ अस्पताल भी खोला था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। मानवता और करुणा का जो पाठ उसकी मां ने पढ़ाया था, कविता उसे अपने हर काम में पूरी शिद्दत से निभा रही थी। सबसे छोटी बेटी नेहा, जिसके जन्म को लेकर घर में तूफान खड़ा हुआ था, आज देश की प्रसिद्ध और पुरस्कार विजेता लेखिका थी। उसकी किताबें लाखों में बिकती थीं और हर कोई उसकी लेखनी का दीवाना था। नेहा ने अपनी मां के संघर्ष और उस खौफनाक रात की कहानी को एक बेहद भावुक उपन्यास का रूप दे दिया था। इस किताब ने पूरे देश को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था और महिलाओं पर होने वाले अन्याय के खिलाफ एक बहुत गंभीर बहस छेड़ दी थी। मीरा के चेहरे पर अब समय और उम्र की झुर्रियां साफ झलकने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक शानदार चमक हमेशा बरकरार रहती थी। वह दिल्ली के एक भव्य और आलीशान बंगले में अपनी बेटियों के साथ एक रानी की तरह जीवन बिता रही थी। जिन बेटियों को समाज ने बोझ और श्राप माना था, वे आज अपनी मां का सबसे मजबूत सहारा बन चुकी थीं। मीरा अक्सर भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उसने उन चारों बेटियों को उसकी झोली में डालकर एक अनमोल उपकार किया है। दूसरी तरफ जयपुर के उस पुराने पुश्तैनी घर में कर्मों का हिसाब बहुत ही खौफनाक तरीके से चुकता हो रहा था। राजीव और उसकी दूसरी पत्नी सोनिया का बहुप्रतीक्षित बेटा आरव अब एक नौजवान बन चुका था, लेकिन वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। बचपन से ही अंधी ममता और बेहिसाब दौलत ने उसे पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। उसे न तो बड़ों का कोई सम्मान करना आता था और न ही उसे अपने परिवार की इज्जत की कोई परवाह थी। आरव को शराब पीने, जुआ खेलने और बुरी संगत में रहने की बहुत भयानक लत लग चुकी थी। वह अक्सर रात भर घर से बाहर रहता था और सुबह शराब के नशे में धुत होकर वापस लौटता था। राजीव ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जिस बेटे को पाने के लिए राजीव ने अपनी पहली पत्नी और 4 बेटियों को आधी रात के तूफान में घर से निकाल दिया था,
आज वही बेटा उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। आरव ने अपने जुए और अय्याशी के महंगे शौक पूरे करने के लिए शहर के खतरनाक लोगों से बहुत भारी कर्ज ले रखा था। उसकी उधार की रकम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे चुकाना राजीव के बस के बाहर हो गया था। कर्जदार अक्सर उनके पुश्तैनी घर पर आकर गंदी गालियां देते और पूरे मोहल्ले के सामने राजीव को जलील करते थे। राजीव की वह झूठी इज्जत जिसके लिए उसने पाप किया था, आज उसी के बेटे के हाथों भरे बाजार में नीलाम हो रही थी। सोनिया को जब एहसास हुआ कि राजीव पूरी तरह कंगाल होने वाला है और घर पर बड़ा खतरा आ सकता है, तो उसने एक बहुत खौफनाक और स्वार्थी योजना बनाई। वह हमेशा से बहुत चालाक और पैसों की लालची औरत रही थी। उसने चुपचाप राजीव की तिजोरी खोली और सारे गहने, कीमती जेवरात और बचे हुए नकद रुपये एक बैग में समेट लिए। वह एक ऐसी सांप थी जिसे राजीव ने अपने ही हाथों से इतने सालों तक दूध पिलाकर बड़ा किया था। एक रात जब राजीव कर्ज के बोझ तले दबा गहरी नींद में सो रहा था, सोनिया अपने बेटे आरव को लेकर हमेशा के लिए घर से भाग गई। अगली सुबह जब राजीव की आंख खुली तो उसे अपना घर बिल्कुल खाली और खामोश मिला। तिजोरी के टूटे ताले और खुले दरवाजे उसकी बर्बादी की पूरी कहानी चीख चीख कर बयान कर रहे थे। राजीव पागलों की तरह पूरे घर में सोनिया और आरव को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिर्फ धोखा और भयानक सन्नाटा ही मिला। राजीव जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसे अब 20 साल पुरानी वह डरावनी रात बहुत अच्छी तरह याद आ रही थी, जब उसने मीरा और बेकसूर बेटियों को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया था। आज नियति ने उसके साथ वही क्रूर मजाक किया था, जिस औरत के लिए उसने पहली पत्नी का जीवन नर्क बनाया था और जिस बेटे के लिए खून को ठुकराया था। वे दोनों उसे बीच मझधार में मरने के लिए पूरी तरह अकेला छोड़ गए थे। कुछ ही दिनों के अंदर आरव के खतरनाक कर्जदारों ने राजीव के पुश्तैनी घर और सारी संपत्ति पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। राजीव को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया गया, जिस पर वह कभी बहुत घमंड करता था। उसके पास न तो सिर छुपाने की जगह थी और न ही खाने को एक निवाला था। मोहल्ले के जिन लोगों के सामने वह रौब झड़ता था, आज वही लोग उसकी इस हालत पर तमाशा देख रहे थे और चुपचाप हंस रहे थे। राजीव की मां कमला देवी का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था। मरते दम तक वह अपने बिगड़ैल पोते के ही गुणगान गाती रही थीं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस वंश को बचाने के लिए उन्होंने पाप किया था, वही वंश एक दिन उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। राजीव अब इस दुनिया में पूरी तरह अकेला और बेसहारा हो चुका था। उसके सारे पुराने दोस्त और रिश्तेदार भी अब उससे आंखें चुराने लगे थे और मदद करने से कतराते थे। भूख और प्यास से तड़पता राजीव अब जयपुर की उन्हीं सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था, जिन पर वह कभी महंगी गाड़ी में निकलता था। उसके कपड़े फट चुके थे और बाल और दाढ़ी बेतरतीब बढ़ गए थे। वह भिखारी की तरह लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था। कर्मों का यह कठोर चक्र बहुत ही भयानक और डरावना होता है। इंसान जो बोता है, उसे एक दिन ब्याज सहित वही सब कुछ काटना ही पड़ता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। राजीव अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने अतीत के उन काले पन्नों को याद करता रहता था। उसे अपनी पहली पत्नी मीरा का मासूम और तड़पता चेहरा याद आता था। उसे अपनी चारों बेटियों की चीखें और आंसू किसी धारदार हथियार की तरह अंदर तक चीर जाते थे। वह समझ चुका था कि उसने बेटे की अंधी चाहत में भगवान के दिए खूबसूरत उपहारों का बहुत बड़ा अपमान किया था। ईश्वर उसे उसी भयानक पाप की बहुत ही कड़ी और खौफनाक सजा दे रहा था। कर्जदारों के खौफ और भूख की मार से बचने के लिए राजीव ने जयपुर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। वह छुपकर एक मालगाड़ी के डिब्बे में सवार हो गया जो दिल्ली की तरफ जा रही थी। उसे खुद भी पता नहीं था कि वह दिल्ली क्यों जा रहा है। शायद नियति करासपुरी की उसे उसी जगह पर खींच कर ले जा रही थी
जहां उसने अपने परिवार को लावारिस छोड़ा था। उसका शरीर बुढ़ापे और बीमारियों से टूट चुका था और ताकत नहीं बची थी। दिल्ली के उसी रेलवे स्टेशन पर उतरते ही राजीव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यह वही स्टेशन था जहां 20 साल पहले मीरा अपनी भूखी और डरी बच्चियों के साथ उतरी थी। उस समय मीरा के पास संघर्ष की मजबूत लौ थी, लेकिन आज राजीव के पास सिर्फ पछतावा, निराशा और मौत का खौफ था। वह स्टेशन के बाहर भिखारियों की लाइन में बैठकर लोगों के सामने अपने कांपते हाथ फैलाने लगा। उसका घमंड अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सर्दियों की ठंडी हवाएं राजीव के बूढ़े और कमजोर शरीर को तेज चाकू की तरह चीर रही थीं। उसने सड़क पर पड़े फटे अखबार उठाकर खुद को किसी तरह से ढंकने की नाकाम कोशिश की। उसे याद आ रहा था कि कैसे उस रात उसने अपनी बेटियों को बारिश की भयानक ठंड में बाहर निकाल दिया था। आज कुदरत का वही बेरहम और ठंडा कहर सीधे उसकी हड्डियों में घुसकर उसे उसके पुराने पापों की बहुत भयानक और दर्दनाक याद दिला रहा था। लगातार कई दिनों तक भूखे रहने और भयंकर ठंड की वजह से राजीव को बहुत तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह सड़क के किनारे बनी गंदी नाली के पास बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से सिर्फ अपनी पहली पत्नी मीरा और बेटियों का नाम ही निकल रहा था। वह भगवान से अपनी मौत की भीख मांग रहा था ताकि उसे इस असहनीय दर्द और गिल्लत से छुटकारा मिल जाए। लेकिन कर्मों की सजा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी किसी को भी नहीं मिलती है। आते जाते लोग राजीव को एक शराबी या पागल समझकर उसे हिकारत की नजर से देखते हुए आगे बढ़ जाते थे। कोई भी इंसान उसकी मदद करने या उसे एक घूंट पानी पिलाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। कभी जिस राजीव की आवाज पर दर्जनों नौकर खड़े हो जाते थे, आज वह अपनी एक सांस के लिए सड़क पर तड़प रहा था। यह स्पष्ट और खौफनाक संदेश था कि समय का पहिया जब घूमता है तो वह बड़े अहंकार को भी धूल में मिला देता है। अंत में अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजीव रेंगता हुआ कुछ दूरी पर स्थित एक बहुत बड़ी इमारत के गेट तक पहुंचा। वह इमारत रोशनी से जगमगा रही थी और वहां काफी भीड़ थी। राजीव को लगा कि शायद वहां उसे थोड़ा सा खाना या कोई इलाज मिल जाएगा। जैसे ही उसने उस भव्य इमारत के विशाल गेट को छुआ, उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया और वह बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। नियति ने अपना खेल पूरा कर लिया था और फैसले की घड़ी नजदीक थी। उस इमारत के सुरक्षा गार्ड और कुछ नर्सें तुरंत भागकर उस बेसुध और मैले बूढ़े आदमी की तरफ आईं। उन्होंने देखा कि इस आदमी की हालत बहुत ही गंभीर है और इसकी नब्ज भी बहुत धीमी चल रही है। बिना किसी देरी के उसे तुरंत एक स्ट्रेचर पर डाला गया और अंदर बने आपातकालीन कक्ष की तरफ तेजी से ले जाया गया। कोई नहीं जानता था कि यह लावारिस इंसान कौन है, लेकिन अस्पताल के नियम के अनुसार हर मरीज की जान बचाना उनका सबसे अहम धर्म था। आपातकालीन कक्ष में सफेद कोट पहने एक बहुत काबिल और मशहूर डॉक्टर उस मरीज की जांच करने के लिए अंदर दाखिल हुई। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि राजीव की अपनी तीसरी बेटी कविता थी। नियति का यह चक्र अब अपने सबसे निर्णायक और खौफनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। जिस बाप ने बेटी को कचरे की तरह बाहर फेंका था, आज वही बाप सांस की भीख मांगने के लिए अपनी उसी बेटी की दया के भरोसे लेटा हुआ था। कविता ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस मरीज की गिरती नब्ज को स्थिर करने पर था। उसने उस मैले और खून से इसने चेहरे को अभी तक ध्यान से नहीं देखा था। वह बस अपने धर्म का ईमानदारी से पालन कर रही थी। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी 20 साल पहले उस मनहूस रात को हुई थी। समय का यह अजीब संयोग एक बहुत बड़े तूफान का स्पष्ट संकेत दे रहा था। आपातकालीन कक्ष के अंदर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था और मशीनें लगातार बीप कर रही थीं। डॉक्टर कविता ने उस बेसुध और मैले मरीज की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लंबी दाढ़ी और चेहरे पर लगी गंदगी की वजह से वह अपने ही पिता को बिल्कुल नहीं पहचान पाई। उसके लिए यह सिर्फ एक लाचार मरीज था जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था।
कविता ने अपने जादुई स्पर्श से राजीव की डूबती सांसों को फिर से लौटा दिया। उसने अनजाने में अपने सबसे बड़े गुनहगार को मौत के भयानक चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। राजीव की जान तो बच गई थी, लेकिन वह एक बहुत ही गहरे कोमा में चला गया था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग अतीत के काले पन्नों को बार बार पलट रहा था। कोमा की उस अंधेरी दुनिया में उसे 20 साल पुरानी वह खौफनाक रात साफ दिखाई दे रही थी। वह देख रहा था कि कैसे उसने मीरा और 4 मासूम बच्चियों को तेज बारिश में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। सपने में उन बच्चियों की दर्दनाक चीखें और मीरा का आंसुओं से भीगा चेहरा राजीव की आत्मा को किसी खूंखार जानवर की तरह नोच रहा था। भयानक सपने में दृश्य अचानक बदल गया और उसे अपना बेटा आरव और दूसरी पत्नी सोनिया दिखाई देने लगे। वे दोनों बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और लाचार राजीव का मजाक उड़ा रहे थे। उसने देखा कि कैसे सोनिया ने सारी दौलत लूट ली और आरव ने उसे सड़क पर धक्के मारकर बेदखल कर दिया। उसे अब उस दर्द और भारी अपमान का गहराई से एहसास हो रहा था जो उसने कभी मीरा को दिया था। कुदरत का यह कठोर इंसाफ कोमा की खामोशी में भी उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने दे रहा था। पूरी रात डॉक्टर कविता और उनकी मेडिकल टीम राजीव के कमजोर दिल की धड़कन को सामान्य करने में जुटी रही। कविता ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाईं। वह उस बूढ़े और गंदे इंसान के पास खड़ी होकर लगातार उसकी निगरानी कर रही थी। बचपन में जब वह 7 अब बूढ़े बस्ती के घायल कुत्तों और बिल्लियों के घावों पर मरहम लगाती थी, आज वही करुणा उसके हाथों में इस अजनबी के लिए छलक रही थी। इंसानियत का वह पवित्र पाठ जो मीरा ने अपनी बेटियों को पढ़ाया था, आज उसी पाठ ने राजीव को एक नया जीवन दान दिया था। अगली सुबह जब सूरज की किरण अस्पताल के कमरे में पड़ी तो राजीव की हालत में सुधार हुआ। उसे आपातकालीन कक्ष से निकालकर एक बड़े और हवादार वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यह अस्पताल किसी भी अन्य जगह से बहुत ज्यादा साफ और आधुनिक था। यहां हर गरीब मरीज को भगवान की तरह देखा जाता था और उनका इलाज पूरी तरह से मुफ्त होता था। वार्ड में काम करने वाली नर्सें इस अस्पताल की महान संस्थापक महिलाओं की दयालुता की बातें कर रही थीं। वे अनजान बातें राजीव के बंद कानों में एक अजीब सी गूंज बनकर पहुंच रही थीं। कई दिनों की खामोशी के बाद आखिरकार राजीव ने धीरे धीरे अपनी कमजोर आंखें खोलीं। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी और कई जीवन रक्षक नलियां उसके हाथों से जुड़ी हुई थीं। उसने अपनी धुंधली नजरों से चारों तरफ देखा और समझने की कोशिश की कि वह कहाँ है। सफेद साफ चादरें, खुशबूदार हवा और शांति देखकर उसे लगा जैसे वह मरने के बाद सीधा स्वर्ग में आ गया है। उसे अपना सड़क पर ठंड से तड़पना याद आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे उस गंदी नाली से उठाकर इस आलीशान जगह पर पहुंचा दिया है। राजीव ने वार्ड की साफ दीवारों की तरफ देखा, जिन पर प्रेरणादायक विचार बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे हुए थे। पास खड़ी एक युवा नर्स ने जब राजीव को होश में आते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से एक गिलास में पानी लिया और राजीव के सूखे होंठों को गीला किया। राजीव ने अपनी कांपती हुई धीमी आवाज में उस नर्स से पूछा कि वह इस वक्त कहाँ है। नर्स ने उसके माथे को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और वह अब पूरी तरह से सुरक्षित है। उस दयालु नर्स ने राजीव को बताया कि यह दिल्ली शहर का सबसे बड़ा और शानदार धर्मार्थ अस्पताल है। उसने बड़े ही गर्व से बताया कि इस जगह का निर्माण एक बहुत ही महान महिला उद्योगपति ने करवाया है और इसे एक देवी जैसी डॉक्टर चलाती हैं। यहां गरीबों और बेसहारा लोगों का मुफ्त में बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। राजीव यह सब सुनकर बहुत ही हैरान था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस लालची और क्रूर दुनिया में इतने अच्छे और फरिश्ते जैसे लोग आज भी कैसे जिंदा हैं जो लावारिसों पर लाखों रुपये लुटा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक वार्ड बॉय राजीव के लिए एक कटोरी में
गर्म और पौष्टिक सूप लेकर आया। राजीव ने जब वह सूप पिया तो उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। इस सूप में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि निस्वार्थ करुणा मिली हुई थी। इंसानियत की यह मिठास चखकर उसे अपना वह भयानक अतीत याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी मीरा और 4 बेटियों को बाजी खाना खाने पर मजबूर किया था। उसके उन क्रूर कर्मों का भारी बोझ अब उसकी छाती को किसी बड़े पत्थर की तरह बहुत बुरी तरह से कुचल रहा था। कुछ और दिन बीतने के बाद राजीव की सेहत में थोड़ा सा सुधार नजर आने लगा। एक सुबह सहायक ने राजीव को व्हील चेयर पर बिठाया ताकि उसे वार्ड के बाहर ताजी हवा और धूप मिल सके। जब व्हील चेयर को मुख्य गलियारे से गुजारा जा रहा था तब राजीव की नजर सामने की एक विशाल दीवार पर पड़ी। वहां एक बहुत शानदार और आदमकद तेल चित्र टंगा हुआ था जिसे ताजे फूलों की मालाओं से सजाया गया था। उस तस्वीर को देखते ही राजीव के शरीर का सारा खून जैसे एक पल में ही बर्फ की तरह पूरी तरह से जम गया। तस्वीर में जो महिला मुस्कुरा रही थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी मीरा थी। राजीव को अपनी ही कमजोर आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन तस्वीर वही थी। इस तस्वीर में मीरा वैसी लाचार और डरी हुई औरत नहीं लग रही थी जिसे उसने घर से निकाला था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अद्भुत तेज, गरिमा और शक्तिशाली आभा थी। मीरा की वह शांत मुस्कान राजीव के सारे झूठे अहंकार और क्रूरता को शीशे की तरह टुकड़े टुकड़े कर रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। राजीव ने कांपते हुए उस तस्वीर के नीचे लगी एक सुनहरी नेमप्लेट को पढ़ा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मीरा धर्मार्थ अस्पताल, उस महान मां को समर्पित जिसने हमें आसमान में उड़ना सिखाया। उसके नीचे लिखा था, संस्थापक दानदाता दिया और मुख्य निदेशक डॉक्टर कविता। इन नामों को एक साथ पढ़कर राजीव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिमाग तेजी से चकराने लगा और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस होने लगी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि वह अनजाने में अपनी ही ठुकराई हुई बेटियों की दुनिया में आ खड़ा हुआ है। राजीव के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। उसने बहुत मुश्किल से अपने साथ चल रहे वार्ड बॉय से उन नामों के बारे में पूछा। उस लड़के ने सीना तानकर बहुत ही फख्र के साथ उन 4 बहनों की महान कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे एक गरीब मां ने झुग्गी में रहकर अपनी 4 बेटियों को पाला था। आज वे चारों बहनें दिल्ली शहर की सबसे ताकतवर और सम्मानित महिलाएं बन चुकी हैं। यह कहानी सुनते ही राजीव के दिल में लाखों सुइयां एक साथ चुभने लगी थीं। वार्ड बॉय ने बताया कि बड़ी बहन अंजलि शहर की न्यायप्रिय जज है। दूसरी बहन दिया देश की अमीर महिला व्यापारी है जो इस अस्पताल का पूरा खर्च उठाती है। तीसरी बहन डॉक्टर कविता इसी अस्पताल की मालिक और भगवान का रूप है। छोटी बहन नेहा एक मशहूर लेखिका है जिनकी किताबें दुनिया भर में मशहूर है। राजीव को अब कोई शक नहीं था कि ये वही 4 बेटियां हैं जिन्हें उसने बेटे की अंधी चाहत में आधी रात को कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया था। यह भयानक सच्चाई उसके लिए किसी धीमे और दर्दनाक जहर जैसी साबित हो रही थी। ग्लानि, शर्म और भयानक पश्चाताप का एक भारी पहाड़ राजीव की छाती पर जोर से आ गिरा। उसे अपने फेफड़ों में जाने वाली अस्पताल की साफ हवा एक खतरनाक जहर के समान लगने लगी थी। वह चाहता था कि धरती उसी वक्त फट जाए और वह हमेशा के लिए उसके अंदर समा जाए ताकि उसे अपनी बेटियों का सामना न करना पड़े। जिस पैसे और वंश के झूठे घमंड में उसने अपना बसा हुआ घर बर्बाद किया था, आज वही घमंड उसे दुनिया का सबसे नीच इंसान महसूस करवा रहा था। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से राख में बदल चुका था। राजीव को याद आया कि कैसे उसने बिना किसी दया के अपनी ही खून की बेटियों को बारिश में भीगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। और आज नियति का खेल देखिए कि उन्हीं बेटियों ने एक ऐसा भव्य महल खड़ा कर दिया था जहां उसके जैसे लावारिस और भिखारी लोगों को मुफ्त में जीवन दान दिया जा रहा था।
वह आज अपनी उसी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा था जिसे उसने कभी अपने झूठे बर्तन तक छूने नहीं दिए थे। कर्मों का इससे बड़ा खौफनाक और अपमानजनक तमाचा दुनिया में किसी और इंसान को शायद ही कभी पड़ा होगा। अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे राजीव पागलों की तरह बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास से गुजरने वाले लोगों और डॉक्टरों को लगा कि शायद यह बूढ़ा इंसान अपनी लंबी बीमारी की वजह से इतना भावुक हो रहा है। किसी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस लाचार और रोते हुए चेहरे के पीछे 20 साल पुराना एक खूंखार और बेरहम दरिंदा छिपा हुआ है। राजीव ने शर्म के मारे अपने दोनों कांपते हुए हाथों से अपना आंसू भरा चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया था। उसी शाम जब राजीव बिस्तर पर वापस लेटकर रो रहा था, तभी उसे वार्ड में कदमों की आहट सुनाई दी। डॉक्टर कविता अपने शाम के राउंड पर मरीजों की जांच करने के लिए वहां आई थी। राजीव ने जैसे ही कविता की तरफ देखा, वह तुरंत उसकी आंखों को पहचान गया। ये वही मासूम और डरी हुई आंखें थीं जो 20 साल पहले उस भयानक बारिश वाली रात में मदद के लिए उसकी तरफ देख रही थीं। राजीव के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और उसे लगने लगा कि अब उसका सारा पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने होने ही वाला है। डर और खौफ के मारे राजीव ने तुरंत सफेद कंबल अपने चेहरे के ऊपर तक खींच लिया। वह कविता का सामना करने से बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे लगा कि अगर कविता ने उसे पहचान लिया तो वह उसे इसी वक्त धक्के मारकर अस्पताल के बाहर गटर में फेंकवा देगी। आखिर उसने भी तो उन बच्चियों के साथ बिल्कुल यही बुरा सलूक किया था। लेकिन राजीव इस बात को नहीं जानता था कि मीरा ने अपनी बेटियों को नफरत करना नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी माफ करना और इंसानियत का असली धर्म निभाना बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया था। कविता बहुत शांति से बिस्तर के पास आई और उसने राजीव के चेहरे से कंबल को धीरे से नीचे किया। उसने पल्स चेक की और बहुत मीठी आवाज में पूछा कि क्या अब उसे दर्द कम महसूस हो रहा है। राजीव के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। उसकी गहरी और धंसी हुई आंखों से सिर्फ पश्चाताप के गर्म आंसू लगातार बह रहे थे। वह अपनी ही बेटी को इस तरह देवी के रूप में देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसका यह मौन रुदन उसके सारे पिछले पापों का बहुत ही भयानक और सच्चा प्रायश्चित बन चुका था। राजीव को लगातार रोता हुआ देखकर कविता ने रुमाल निकाला और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। उसने राजीव के माथे पर हाथ रखकर कहा कि उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अब वह अपने ही घर में है। कविता का यह ममतामयी स्पर्श राजीव के शरीर में सुलगते हुए अंगारे की तरह चुभ रहा था। उसकी यह निस्वार्थ दया और करुणा राजीव के लिए दुनिया की सबसे कठोर सजा बन गई थी। वह अच्छी तरह समझ गया था कि प्यार और माफी का यह सीधा वार किसी भी खतरनाक हथियार से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और जानलेवा होता है। अगले दिन दोपहर में राजीव ने देखा कि पूरे वार्ड में एक अजीब सी हलचल और सम्मान का माहौल छा गया है। तभी वहां दिया अपनी पूरी गरिमा और एक राजशाही रुतबे के साथ अस्पताल का दौरा करने के लिए दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक बेहद सफल और आत्मविश्वास से भरी महिला का तेज साफ झलक रहा था। राजीव अपने बिस्तर से छुपकर अपनी दूसरी बेटी को देख रहा था, जिस लड़की के पैदा होने पर वह दहेज के डर से कांप उठा था। आज वही लड़की पूरे शहर पर एक रानी की तरह बेखौफ होकर राज कर रही थी। दिया ने वार्ड के हर मरीज से जाकर बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जब वह राजीव के बिस्तर के करीब से गुजरी तो राजीव ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके अंदर अपनी बेटियों से नजरें मिलाने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे इस बात का बहुत ही दर्दनाक एहसास हो रहा था कि उसने एक झूठे भ्रम के पीछे दौड़कर साक्षात स्वर्ग को लात मार दी थी। उसका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी पापी आत्मा जीवन भर के लिए बुरी तरह से घायल हो गई थी। अस्पताल के उस शांत वार्ड में राजीव की रातें अब एक बहुत भयानक सपने की तरह बीत रही थीं। हर गुजरता पल उसके सीने पर एक भारी पत्थर की तरह दब रहा था। वह अपनी बेटियों के दिए हुए निवालों को खा तो रहा था,
लेकिन वे गले में जहर की तरह चुभ रहे थे। राजीव ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह अपनी बेटियों के सामने अपनी असलियत कभी उजागर नहीं होने देगा। वह इस भारी शर्मिंदगी से बचने के लिए आधी रात के अंधेरे में वहां से भाग जाने की एक हताश योजना बनाने लगा था। जैसे ही रात का सन्नाटा गहरा हुआ और वार्ड के ज्यादातर मरीज गहरी नींद में सो गए, राजीव बहुत ही धीरे से अपने बिस्तर से उठा। उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था और पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। उसने चुपचाप अस्पताल के कपड़े बदले और अपनी पुरानी फटी हुई कमीज पहन ली। दिल की तेज धड़कनों के साथ वह वार्ड के पिछले दरवाजे की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वह आज यहां से नहीं भागा तो कल सुबह उसकी बची खुची इज्जत हमेशा के लिए सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी। राजीव अंधेरी और लंबी गैलरी में दीवारों का सहारा लेते हुए बहुत मुश्किल से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। हर एक कदम पर उसकी सांसें बहुत तेजी से फूल रही थीं और आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा रहा था। अचानक उसके पैरों की ताकत ने पूरी तरह से उसका साथ छोड़ दिया और वह फर्श पर बहुत जोर से गिर पड़ा। गिरने की तेज आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी और पास के कमरे में काम कर रही एक नर्स तुरंत भागती हुई बाहर आ गई। राजीव को फर्श पर तड़पते हुए देखकर उसने जोर से अलार्म बजा दिया। अलार्म की तेज आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कविता और उनकी पूरी मेडिकल टीम तुरंत वहां दौड़ती हुई आ गई। कविता ने फर्श पर गिरे हुए राजीव को देखा और जल्दी से उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। राजीव डर के मारे अपना चेहरा जमीन में छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन कविता ने बहुत ही सावधानी से उसके चेहरे को ऊपर उठाया ताकि यह देख सके कि उसे गहरी चोट तो नहीं लगी है। अचानक गलियारे की तेज रोशनी राजीव के उस बूढ़े और झुर्रियों वाले चेहरे पर सीधे पड़ी। राजीव की वह खास बनावट वाली आंखें और माथे का वह पुराना निशान देखकर कविता के हाथ अचानक पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। उसके शरीर में एक बहुत तेज बिजली सी दौड़ गई और दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। वह इस चेहरे को दुनिया की किसी भी भीड़ में आसानी से पहचान सकती थी। यह वही इंसान था जिसने उसे जन्म दिया था और फिर एक मनहूस रात को कचरे के डिब्बे की तरह घर से बाहर फेंक दिया था। कविता की आंखों में एक साथ कई सारे पुराने और खौफनाक दृश्य घूमने लगे। कविता के मुंह से एक बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज निकली, पिताजी। यह शब्द सुनते ही राजीव फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना सिर कविता के पैरों में पूरी तरह से झुका दिया। आसपास खड़े नर्स और वार्ड बॉय यह सारा अजीब और भावुक नजारा देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी महान डॉक्टर इस लावारिस और भिखारी जैसे आदमी को देखकर इतनी बुरी तरह से क्यों कांप रही हैं। राजीव के आंसुओं ने फर्श को पूरी तरह से गीला कर दिया था। राजीव की चीखें अस्पताल के उस शांत गलियारे में बहुत डरावने तरीके से गूंज रही थीं। वह बार बार कह रहा था कि वह एक बहुत बड़ा पापी इंसान है जिसे भगवान ने भयानक कर्मों की कठोर सजा दी है। उसने रोते हुए कहा कि उसे इस पवित्र अस्पताल में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे गटर में फेंक दिया जाए। कविता ने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गालों पर बचपन के दर्द की वह खारी नदी बेतहाशा बहने लगी थी जिसे उसने सालों तक अपने सीने में बहुत गहराई से छुपा कर रखा था। कविता ने तुरंत अपनी मेडिकल टीम को वहां से जाने का इशारा किया और अपने सुरक्षा गार्ड को किसी को भी अंदर न आने का सख्त आदेश दिया। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी बड़ी बहन अंजलि और अन्य दोनों बहनों को फोन किया। उसने बहुत ही रुंधी हुई और भारी आवाज में सिर्फ इतना कहा कि वे सब तुरंत अस्पताल आ जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में वापस लौट आया है। फोन रखते ही कविता वहीं फर्श पर राजीव के सामने बैठ गई और उस दर्दनाक खामोशी में 20 सालों का भारी हिसाब किताब होने लगा। कुछ ही देर बाद अंजलि, दिया और नेहा बहुत घबराई हुई हालत में अस्पताल के उस वीरान गलियारे में पहुंच गईं,
जब उन्होंने फर्श पर घुटनों के बल बैठे उस बूढ़े, कमजोर और भिखारी जैसे आदमी को देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंजलि, जो अदालत में अपराधियों को कड़ी सजा सुनाती थी, आज अपने पिता को इस दयनीय हालत में देखकर अंदर तक हिल गई। वह राजीव बिल्कुल नहीं लग रहा था, जो कभी अपने दौलत और झूठे गुरूर के नशे में एक खूंखार और निर्दयी दरिंदे की तरह घर के अंदर अपना खौफनाक बर्ताव करता था। राजीव ने अपनी चारों बेटियों को एक साथ अपने सामने खड़ा देखा तो उसका दिल शर्मिंदगी और भारी पश्चाताप से बुरी तरह से फटने लगा। उसने रेंगते हुए आगे बढ़कर अंजलि के पैरों को पकड़ लिया और माथा रगड़कर बहुत जोर से रोने लगा। वह चीख चीख कर कहे तो बेटी में आज गान से फार देती का रहा था कि उसने एक झूठे वारिस की चाहत में अपने असली भगवान को लात मार दी थी। राजीव की यह भयानक दुर्दशा और उसका यह दर्दनाक विलाप इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि इंसान के कर्म किसी भी अदालत से ज्यादा क्रूर और सटीक फैसला जरूर सुनाते हैं। दिया, जिसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, अपने पिता की इस भिखारियों वाली हालत को देखकर रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने उनकी मां को खाने के एक एक निवाले के लिए तरसाया था, वह आज खुद रोटी के लिए सड़कों पर भीख मांगता फिरेगा। दिया ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा और उसे फर्श से उठाने की कोशिश की, लेकिन राजीव का शरीर ग्लानि और शर्म से इतना भारी हो चुका था कि वह उनके सामने सीधा खड़ा होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नेहा, जो एक मशहूर लेखिका थी और जिसने इस पूरे दर्द को अपनी किताबों में गहराई से लिखा था, आज उस कहानी के सबसे बड़े विलेन को अपने सामने टूटते हुए देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि असल जिंदगी की कहानियां किताबों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाली होती हैं। नेहा के दिल में अपने पिता के लिए हमेशा एक गहरी नफरत भरी हुई थी, लेकिन आज इस बूढ़े और बर्बाद इंसान को देखकर उसकी नफरत कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी लाचारी और दर्दनाक उदासी ने पूरी तरह से ले ली थी। राजीव ने रोते हुए अपनी बेटियों को अपनी बर्बादी की वह पूरी खौफनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे जिस बेटे आरव की चाहत में उसने सारा भयानक पाप किया था, उसी बेटे ने उसे जीते जी नर्क की आग में धकेल दिया। उसने कांपते हुए बताया कि सोनिया उसकी सारी कमाई और पुश्तैनी संपत्ति लूटकर आरव के साथ फरार हो गई और उसे कर्जदारों के सामने मरने के लिए सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। राजीव की यह दर्दनाक दास्तान सुनकर चारों बेटियों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें कुदरत के कठोर और सच्चे इंसाफ पर पूरी तरह यकीन हो गया। अंजलि ने अपनी भावनाओं पर बहुत सख्ती से काबू पाते हुए कहा कि कर्मों का हिसाब हर इंसान को इसी जन्म में और इसी धरती पर चुकाना पड़ता है। उसने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में राजीव से कहा कि जो आंसू उसने 20 साल पहले उनकी मां मीरा की आंखों से निकाले थे, आज वही आंसू तेजाब बनकर उसकी अपनी जिंदगी को जला रहे हैं। अंजलि के ये शब्द किसी धारदार तलवार की तरह राजीव के सीने के पार हो रहे थे। वह जानता था कि उसकी बेटी का कहा हुआ एक एक शब्द पूरी तरह से सच है। राजीव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अंजलि से कहा कि वह इस भयानक सजा का पूरा हकदार है और उसे कोई भी रहम नहीं चाहिए। उसने सिसकते हुए कहा कि वह सिर्फ एक बार अपनी उस महान पत्नी मीरा के दर्शन करना चाहता है, ताकि वह उसके पैरों में गिरकर अपने भयानक पापों की अंतिम माफी मांग सके। राजीव के अंदर अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वह सिर्फ अपनी उस पवित्र पत्नी के सामने अपने सारे गुनाहों का पछतावा करके अपनी घायल और तड़पती हुई आत्मा को हमेशा के लिए पूरी तरह से आजाद करना चाहता था। मीरा का नाम सुनते ही चारों बेटियों की आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी उदासी छा गई। जिस मां ने अपनी जिंदगी के सारे सुख इन बच्चियों की एक मुस्कान के लिए बिना कुछ सोचे कुर्बान कर दिए थे, आज उसी मां के सामने इस पापी इंसान को ले जाने का सही समय आ गया था। कविता ने अपने पिता को सहारा देकर फर्श से उठाया और उसे व्हील चेयर पर बड़े आराम से बैठा दिया। उन्होंने फैसला किया
कि राजीव को यह आखिरी मौका जरूर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने जीवन के अंतिम और कड़वे सत्य का सामना कर सके। अस्पताल के बाहर रात का अंधेरा अब बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका था और आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। यह बारिश 20 साल पुरानी उस खौफनाक रात की बारिश से बिल्कुल अलग थी। आज की इस बारिश में न तो कोई दरिंदगी थी और न ही किसी मासूम का दर्द छुपा हुआ था, बल्कि आज की यह ठंडी बारिश जैसे प्रकृति के एक बहुत बड़े न्याय और एक पापी इंसान के भयानक पश्चाताप को धोने का काम कर रही थी। दिया ने अपनी आलीशान और बड़ी गाड़ी अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर मंगवा ली थी। राजीव को बहुत ही सावधानी से उस शानदार गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया गया। वह गाड़ी की खिड़की से बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों को देखकर बहुत जोर जोर से सुबक रहा था। अंजलि उसके बगल में बिल्कुल खामोश बैठी थी और उसकी खामोशी राजीव के लिए किसी बहुत बड़े और खतरनाक तूफान से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। रास्ते भर किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की। पूरी गाड़ी में सिर्फ राजीव के रोने की दर्दनाक आवाज और बाहर गिरती हुई तेज बारिश का शोर ही पूरी तरह से गूंज रहा था। गाड़ी शहर की चमचमाती सड़कों से होते हुए एक बहुत ही भव्य और शांत इलाके की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ठुकराई हुई पत्नी मीरा अब कितनी बड़ी और ताकतवर इंसान बन चुकी है। उसे हर पल बस यही डर सता रहा था कि जब मीरा उसे इस भिखारी और लाचार हालत में देखेगी तो क्या वह उस पर थूकेगी या उसे अपने नौकरों से धक्के मारकर बाहर निकलवा देगी। राजीव का कांपता हुआ कमजोर दिल इस भयानक सोच से ही बार बार बुरी तरह से बैठ रहा था। कुछ देर के लंबे सफर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले के शानदार लोहे के गेट के सामने जाकर रुक गई। गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत दरवाजा खोला और गाड़ी अंदर एक बहुत सुंदर और हरे भरे बगीचे में दाखिल हो गई। राजीव ने अपनी कांपती हुई नजरों से उस महल जैसे घर को देखा। यह घर उसके उस पुश्तैनी मकान से कई गुना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था, जिसका उसे बहुत ज्यादा घमंड हुआ करता था। उसे यह देखकर बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी पत्नी अब एक महारानी की तरह रहती है। दिया ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वार्ड बॉय की मदद से राजीव को उसकी व्हील चेयर पर बहुत आराम से बैठा दिया। चारों बेटियां अपने पिता की उस व्हील चेयर को धकेलते हुए बंगले के विशाल और चमचमाते मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगीं। राजीव के पूरे शरीर में एक बहुत अजीब सी और खौफनाक सिहरन दौड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े न्यायालय में अपना अंतिम और सबसे भयानक फैसला सुनने के लिए जा रहा हो, जहां का न्यायाधीश कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ठुकराई हुई और बेकसूर पत्नी मीरा ही है। जैसे ही वे लोग बंगले के उस विशाल और रोशनी से जगमगाते हुए हॉल में दाखिल हुए, राजीव की आंखें उस भव्यता को देखकर पूरी तरह से चौंधिया गईं। दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स लगी थीं और हर चीज से एक बहुत ही गहरी शांति और सफलता की महक आ रही थी। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और आरामदायक सोफा रखा हुआ था। उसी सोफे पर एक वृद्ध लेकिन बेहद गरिमामयी और शांत महिला बैठी हुई थी, जो अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर स्वेटर बुनने में पूरी तरह से मग्न नजर आ रही थी। वह महिला कोई और तीन होगा बल्कि राजीव की अपनी पहली पत्नी मीरा थी। समय ने उसके बालों को पूरी तरह से सफेद कर दिया था और चेहरे पर संघर्षों की बहुत सारी गहरी झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा और बहुत ही शक्तिशाली तेज था। वह किसी लाचार और बेबस औरत की तरह नहीं बल्कि एक विजयी और अजय महारानी की तरह दिख रही थी। राजीव की व्हीलचेयर के पहियों की हल्की सी आवाज सुनकर मीरा ने अपने हाथों का काम रोक दिया और धीरे से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया। मीरा की वे शांत और गहरी आंखें सीधे राजीव के उस डरे हुए और आंसुओं से भीगे चेहरे से जाकर टकराईं। उस एक पल में बिना कोई भी शब्द बोले 20 सालों का सारा दर्द, सारा खौफ और सारा भयानक पश्चाताप उस बड़े से हॉल में पूरी तरह से गूंज उठा। राजीव की सांसें उसके गले में बुरी तरह से अटक गईं और वह जोर जोर से कांपने लगा।
उसे लग रहा था कि वह मीरा की उस पवित्र और तेज नजर के सामने पिघलकर हमेशा के लिए इस जमीन के अंदर राख बनकर पूरी तरह से दफन हो जाएगा। मीरा को अपने सामने एक रानी की तरह बैठे देखकर राजीव की सारी बची हुई हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। वह अपनी व्हीलचेयर से अचानक नीचे फर्श पर गिर पड़ा और घुटनों के बल रेंगता हुआ मीरा की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं का एक भयानक सैलाब बह रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजीव ने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से मीरा के पैरों को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर जमीन पर रगड़कर बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। उस बड़े से हॉल में सिर्फ उसके पश्चाताप की दर्दनाक और भयानक चीखें गूंज रही थीं। राजीव अपनी भारी और रुंधी हुई आवाज में मीरा से अपने भयानक पापों की माफी मांगने लगा। उसने चीखते हुए कहा कि वह एक बहुत ही नीच और खूंखार जानवर है जिसने एक झूठे वारिस की अंधी चाहत में अपने असली भगवान को ठुकरा दिया था। उसने माना कि उसने मीरा और अपनी बेकसूर बेटियों के साथ जो भयानक जुल्म किए थे उनकी सजा नरक की आग से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होनी चाहिए। राजीव बार बार कह रहा था कि सोनिया और आरव ने उसे सड़क पर फेंक कर उसे उसके किए की बिल्कुल सही और कठोर सजा दी है। मीरा ने बहुत ही शांति और एक अजीब सी खामोशी के साथ अपने पैरों में पड़े उस लाचार आदमी को देखा। उसके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई पुरानी नफरत की झलक दिखाई दे रही थी। उसने बहुत ही शालीनता से अपने पैर पीछे खींच लिए और राजीव को अपने पैरों को छूने से पूरी तरह रोक दिया। मीरा की उस ठंडी और शांत नजर ने राजीव के दिल को किसी तेज हथियार की तरह चीर कर रख दिया। 20 सालों के उस लंबे और भयानक संघर्ष ने मीरा को भावनाओं के हर तूफान से पूरी तरह आजाद कर दिया था। पूरे हॉल में छाए हुए उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए मीरा की बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज गूंज उठी। उसने कहा कि जब 20 साल पहले उसने अपनी भूखी और भीगती हुई बच्चियों के साथ सड़क पर रात बिताई थी, तब उसके अंदर का वह पुराना प्यार हमेशा के लिए मर गया था। मीरा ने बताया कि कैसे उसने अपनी बेटियों को कूड़े के ढेरों और गंदी झुग्गियों के बीच अपने खून पसीने से सींचकर इतना बड़ा और काबिल बनाया है। उन रातों की भयानक भूख और लोगों के गंदे तानों ने मीरा को एक अजय चट्टान में बदल दिया था। मीरा ने एक गहरी सांस ली और राजीव की उन डरी हुई आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि उसने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। उसने समझाया कि यह माफी राजीव के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की शांति और भयानक कर्म चक्र को तोड़ने के लिए थी। मीरा जानती थी कि अगर वह दिल में नफरत का जहर पाले रखती तो कभी अपनी बेटियों को सफल जिंदगी नहीं दे पाती। उसने राजीव से कहा कि कुदरत ने अपना न्याय कर दिया है और अब उसके दिल में कोई भी कड़वाहट या गुस्सा बिल्कुल भी बाकी नहीं है। हालांकि मीरा ने बहुत ही स्पष्ट और कड़क शब्दों में यह भी साफ कर दिया कि माफी देने का मतलब सब कुछ भूलकर वापस एक हो जाना बिल्कुल भी नहीं है। उसने राजीव से कहा कि वह अब सिर्फ एक अजनबी है और इस घर में या उसकी जिंदगी में एक पति के रूप में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। मीरा ने कहा कि जो धागा 20 साल पहले टूट चुका था उसे अब दुनिया की कोई भी ताकत दोबारा नहीं जोड़ सकती है। उसने राजीव को उसकी अंतिम और सबसे बड़ी सच्चाई से बहुत ही निर्मम तरीके से पूरी तरह रूबरू करवा दिया था। इसके बाद अंजलि और दिया आगे आईं और उन्होंने अपनी मांग की बातों का पूरी तरह से समर्थन किया। अंजलि ने एक न्यायाधीश की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में कहा कि पिता का दर्जा सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने से मिलता है। दिया ने बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में बताया कि उन्होंने शहर के सबसे अच्छे और महंगे वृद्धाश्रम में राजीव के रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। वहां उसे खाने पीने, रहने और बेहतरीन इलाज की सारी सुख सुविधाएं बिना किसी परेशानी के पूरी उम्र मिलती रहेंगी। तीसरी बेटी कविता और सबसे छोटी नेहा ने भी अपने पिता को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वे एक संतान होने के नाते अपना सारा मानवीय धर्म पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। वे राजीव की हर जरूरत और बीमारी का खर्च उठाएंगी ताकि उसे दोबारा कभी सड़क पर भीख ना मांगनी पड़े।
लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वे उसे कभी भी अपने पिता का वह सम्मान और प्यार नहीं दे पाएंगी जो उसने उस खौफनाक रात को हमेशा के लिए मार दिया था। पैसों और इलाज की सुविधा के अलावा उनके बीच अब कोई भी भावनात्मक रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बचेगा। राजीव ने अपनी बेटियों और पत्नी के इस न्यायपूर्ण लेकिन कठोर फैसले को सिर झुकाकर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसकी घिनौनी करतूतों के बाद उसे जो यह सुविधा मिल रही है वह उसकी असल औकात से कहीं ज्यादा महान है। उसे गहरा एहसास हो चुका था कि एक औरत का दिल जब टूटता है तो वह पत्थर बन जाता है, लेकिन उसकी इंसानियत कभी नहीं मरती। राजीव ने आखिरी बार हाथ जोड़कर अपनी उस महान पत्नी और चारों बेटियों को बहुत गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया और अपने आंसुओं को हमेशा के लिए पी लिया। कुछ ही देर बाद वृद्धाश्रम से एक एम्बुलेंस और कुछ कर्मचारी राजीव को वहां से पूरे सम्मान के साथ ले जाने के लिए पहुंच गए। जब राजीव को स्ट्रेचर पर लिटाकर घर से बाहर ले जाया जा रहा था, तब उसने मुड़कर एक बार फिर उस जगमगाते हुए हॉल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और एक बहुत ही भयानक खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। वह इस सच को स्वीकार कर चुका था कि उसका बाकी का बचा हुआ जीवन अब इसी प्रायश्चित और अकेलेपन की भयानक आग में धीरे धीरे जलकर हमेशा के लिए पूरी तरह राख हो जाएगा। राजीव के वहां से जाने के बाद पूरे बंगले में एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र शांति पूरी तरह से छा गई थी। मीरा ने अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बहुत ही प्यार से अपने सीने से लगा लिया। आज उन सभी के दिलों से 20 साल पुराना वह भयानक और भारी बोझ हमेशा के लिए उतर चुका था। उन चारों बेटियों की आंखों में अपनी मां के लिए भगवान से भी कहीं ज्यादा बड़ा सम्मान और असीम प्यार साफ झलक रहा था। यह उन महिलाओं की एक बहुत बड़ी जीत थी जिन्होंने समाज के हर काले नियम को अपने दम पर तोड़ा था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के दर्द और संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि यह कुदरत के उस अटल सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण थी कि इंसान जो बोता है उसे एक दिन वही काटना पड़ता है। अहंकार, लालच और क्रूरता का अंत हमेशा एक बहुत ही भयानक बर्बादी में होता है। दूसरी तरफ सच्चा त्याग, निस्वार्थ प्रेम और कड़ा संघर्ष हमेशा जीत का शानदार ताज पहनते हैं। मीरा और उसकी बेटियों ने यह साबित कर दिया था कि औरत कोई बेचारी या अभिशाप नहीं है, बल्कि वह इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत और साक्षात भगवान का दूसरा रूप है। एम्बुलेंस में लेटकर राजीव खिड़की के बाहर रात के उस घने अंधेरे को टकटकी लगाकर लगातार घूर रहा था। उसे अब अपनी पुश्तैनी हवेली, अपनी झूठी शान और अपने उस धोखेबाज बेटे आरव की कोई भी याद नहीं सता रही थी। उसके मन में सिर्फ मीरा की वह शांत और देवी जैसी छवि पूरी तरह से बस गई थी। उसे यह सोचकर ही अंदर तक भयानक सिहरन हो रही थी कि उसने किस तरह एक हीरे को पत्थर समझकर बहुत ही बेरहमी से अपने पैरों तले कुचल दिया था। उसका पूरा जीवन एक बहुत बड़ी और खौफनाक भूल का दर्दनाक परिणाम बनकर रह गया था। जब एम्बुलेंस शहर के उस शानदार और शांत वृद्धाश्रम के मुख्य दरवाजे पर पहुंची, तो वहां का माहौल बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल लगे थे जो मन को अजीब सी शांति प्रदान कर रहे थे। राजीव को एक बहुत ही आरामदायक और साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया। उस कमरे की दीवारें उसे उसके भयानक अकेलेपन का एहसास करवा रही थीं जो अब उसकी किस्मत बन चुका था। यहां उसे कोई ताना नहीं मारने वाला था, लेकिन उसकी अपनी ही पापी आत्मा हर पल उसे बेरहमी से नोचने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी। राजीव के जाने के बाद मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बहुत देर तक आसमान के चमकते सितारों को देखती रही। आज उसकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट करने वाली मुस्कान थी। उसने अपने अतीत के उस खौफनाक भूत का आज पूरी तरह से और हमेशा के लिए अंत कर दिया था। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा पहाड़ नीचे उतर गया हो। उसने अपनी बेटियों को उस खैरी पर में उस कांस के सारे बोलू पारदर मुकाम तक पहुंचा दिया था, जहां से अब उन्हें कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता था।
अंजलि और दिया ने अपनी मां के कमरे में आकर उन्हें एक बहुत गर्म और प्यार भरी झप्पी दी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज अदालत से बाहर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा न्याय अपनी ही आंखों से देखा है। दिया ने अपनी मां के सफेद बालों को सहलाते हुए कहा कि मीरा का यह निस्वार्थ फैसला उनके लिए किसी महान मंदिर के दर्शन करने के बिल्कुल समान है। उन दोनों बहनों के दिलों में अपनी मां की उस क्षमाशीलता को देखकर एक नई और बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा पूरी तरह से और हमेशा के लिए जन्म ले रही थी। कुछ ही देर में कविता और नेहा भी वहां आ गईं और अपनी मां के पैरों के पास जमीन पर आराम से बैठ गईं। कविता ने कहा कि आज अस्पताल में उसने एक मरीज की जान बचाई, लेकिन उसकी मां ने तो आज एक पापी की पूरी आत्मा को ही मोक्ष प्रदान कर दिया है। नेहा अपनी डायरी में आज की इस ऐतिहासिक और भावुक रात के हर एक पल को बहुत ही बारीकी से दर्ज कर रही थी। वह जानती थी कि यह कहानी दुनिया की लाखों पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा और मजबूत हथियार बनने वाली है। भारत के उस पुराने और रूढ़िवादी समाज में हमेशा से यह माना जाता रहा है कि बेटियां सिर्फ पराया धन होती हैं और केवल बेटा ही मोक्ष दिला सकता है। लेकिन आज इन 4 महान बेटियों ने इस पुरानी और खोखली मान्यता को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक बेटी ही अपने माता पिता के बुढ़ापे का सबसे सच्चा और मजबूत सहारा होती है। समाज की वह सड़ी गली मानसिकता आज मीरा के उस भव्य महल की दहलीज पर बुरी तरह से हारकर हमेशा के लिए पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। कर्म और धर्म का यह शानदार संगम इस परिवार की कहानी का सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली हिस्सा बन चुका था। राजीव ने जो भयानक कर्म किए थे, उसकी सजा उसे दर दर की ठोकरें खाकर और अपनों से बेदखल होकर पूरी तरह से मिल चुकी थी। दूसरी तरफ मीरा ने अपने निस्वार्थ धर्म का पालन करते हुए अपने दुश्मनों को भी एक बहुत ही महान माफी दान में दे दी थी। बुराई पर अच्छाई की इस जीत ने यह सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर हमेशा उसी का साथ देता है जो सच्चाई के रास्ते पर बिना डरे हमेशा चलता रहता है। अगली सुबह जब वृद्धाश्रम में सूरज की पहली किरण राजीव के चेहरे पर पड़ी तो उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर उड़ते हुए आजाद पक्षियों को बहुत ही शांत नजरों से लगातार देख रहा था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसे इस बात की अजीब सी खुशी थी कि उसकी बेटियां इतने ऊंचे मुकाम पर हैं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने बाकी बचे हुए जीवन को ईश्वर की प्रार्थना और पुराने पापों के कठोर पश्चाताप में हमेशा के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। दिल्ली शहर में मीरा और उसकी बेटियों का नाम अब किसी परिचय का मोहताज बिल्कुल भी नहीं रह गया था। उनका वह धर्मार्थ अस्पताल और दिया का व्यापार दोनों ही आसमान की नई बुलंदियों को लगातार छू रहे थे। अंजलि के कड़े फैसले और नेहा की भावुक किताबें समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ला रही थी। यह परिवार एक ऐसी चमकती हुई मिसाल बन गया था जिसने यह दिखा दिया कि अगर एक औरत अपनी पूरी ताकत और हिम्मत पर आ जाए तो वह अपनी किस्मत की लकीरों को खुद अपने हाथों से बहुत आसानी और मजबूती से पूरी तरह बदल सकती है। यह कहानी बस इतनी सी नहीं है कि एक पति ने अत्याचार किया और पत्नी ने संघर्ष करके जीत हासिल की। यह कहानी इंसानियत, करुणा और न्याय के उस सर्वोच्च शिखर की है जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं है। राजीव की बर्बादी और मीरा की महानता यह चीख चीख कर कहती है कि दुनिया में नफरत का अंत सिर्फ प्यार और सच्ची क्षमा से ही संभव है। वह पुश्तैनी घर जहां से बेटियां निकाली गई थीं, आज खंडहर है, लेकिन उनका बनाया हुआ यह नया संसार अनंत काल तक रोशनी और उम्मीद हमेशा पूरी तरह से फैलाता रहेगा।